नमन, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, क्या वो सही है या गलत है मुझे बताना। यस मैम। कि आप 5-10 मिनट के बाद क्लास लीव कर जाते हो। मैम कभी कभी। हाँ, क्योंकि अभिषेक याद है मैं लास्ट वाली क्लास में बोलती नमन नमन नमन। नमन तो थे ही नहीं क्लास में, और 2-3 बार मैंने ऐसा देखा है। नमन देखते मैम क्या कर रही है, चलो यार छोड़ो परे, चलो चले कि नहीं। नो मैम, ये बात। ठीक है, तो क्लास लीव नहीं करनी है, अगर करनी है तो बता के चले जाओ कि हाँ मुझे आज काम है, मैं जा रहा हूँ। ओके ठीक है। मैम। ठीक है, तो देखिए माय डियर, अभी 3D हमने कल शुरू की थी लास्ट सेशन में। उसमें आप लोगों ने किया था कि दो चीजें करी थी, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, और कुछ बेसिक फॉर्मूलाज किए थे, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, राइट? याद आया? यस और मैंने आप लोगों को बताया था कि 3D के 2 पार्ट्स हैं, जिसमें से एक पार्ट हमारे सिलेबस में, एक नहीं है। तो जो सिलेबस में है द स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, उसी को स्टार्ट करने वाले हैं। आज के क्लास में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। जो आपकी लाइन है उसका वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, फिर 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ेंगे, और एंगल बिटवीन लाइंस पढ़ेंगे। क्या बात क्लियर है कि आज की क्लास में आप क्या करने वाले हो? सिंपल सिंपल से फंडे बताऊंगी, हर क्वेश्चन में इंप्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है। अब आपको याद होगा लास्ट सेशन में, अगर मैं लिखूं तो आप लोगों ने क्या कुछ पढ़ा था? डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है। आप लोगों ने डायरेक्शन रेशियोज पढ़ी थी, डायरेक्शन को साइंस पढ़े थे, और बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। याद आया? होमवर्क भी दिया गया था आप लोगों को, तो जो बच्चों ने कर लिया उन्होंने मेरे को भेज दिए। कुछ अभी करेंगे आज की क्लास के बाद, इफ दे फील लिटिल बिट एम्बैरेसमेंट। सो कर लिया करो काम, अच्छा रहता है। आज शुरू करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। इक्वेशन ऑफ लाइन तो आप लोगों ने पहले भी करी थी, यस और नो? यस मैम। ठीक है, वो 2D में करी थी, लेकिन आज स्पेस का मतलब है हम इक्वेशन ऑफ लाइन कहाँ पे बात कर रहे हैं? 3D में, 3 डायमेंशन की बात करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक डायग्रामेटिकली क्लियर हो रहा है कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ठीक है। तो मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक ए है, एक पी है। ए मेरा फिक्स्ड पॉइंट है जो मेरे को गिवन पॉइंट दिया है, क्या है वो? ए वेक्टर। और आर मेरा पी पॉइंट जो है वो आर्बिट्रेरी है, जो आप लोग लेते हो एक्स वाई जेड। क्लियर है? देन बी वेक्टर है जिसके पैरेलल मेरी लाइन की डायरेक्शन दी है। क्लियर है बात? एग्री एवरीवन? यस तो मैम। मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर ये यस मैम। पॉइंट ए वेक्टर है, ये पॉइंट आर वेक्टर है, तो आपके पास जो ए पी है वो आपके पास आर माइनस ए बनेगा। और आपको पता है कि जो लाइन एल है वो लाइन एम के पैरेलल है, तो मैं लिख सकती हूँ आर माइनस ए इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। क्या सबको क्लियर हुई बात? आप लोगों यस ने मैम। रिलेशन पढ़ा कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं तो उसमें एक कांस्टेंट का वेरिएंट होता है, दैट इज लैम्डा, राइट? तो यहां से मेरे पास इक्वेशन ड्राइव होगी कि जो मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन है वो है आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। तो हम अभिषेक क्या करेंगे प्रिया, हम सीधा सीधा बोल देंगे कि जो आर वेक्टर है वो इक्वल्स टू अ पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स जो पैरेलल वेक्टर है। क्या इक्वेशन याद हो गई? जब वेक्टर्स में बात करते हैं इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। क्लियर है? और अगर इसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको ये बोलूं कि लेट आर वेक्टर जो है वो मेरे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, राइट? इन द सेम वे जो ए वेक्टर है वो मेरे पास एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के है। और जो मेरे पास बी वेक्टर है वो मेरे पास ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है। इज इट क्लियर? यस मैम। तो अगर आप सोचोगे ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? x माइनस एक्स वन इंटू आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू के कैप, राइट? एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ए आई प्लस बी जे प्लस जेड सी के। तो यहाँ से आपको पता चला, अगर आप लिखोगे कि ये तीनों इक्वल हो जाएंगे और इनके साथ लैम्डा भी है,
तो आपके पास आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन a दैट इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b दैट इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c एंड दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा। एग्री? तो आपका ये क्या बन जाएगा? कार्टेशियन फॉर्म। क्या बात क्लियर है? यस मैम। इज इट एग्री एवरीवन? तो आप लोगों को पता चला कि वेक्टर फॉर्म क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है। इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म और इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर है? राइट? यस मैम। ओके। अब देखिए, मैंने आपको इसी के बेस आपको क्वेश्चन दिया है कि एक पॉइंट से पास करिए, उसकी डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ए वेक्टर क्या बनेगा? 5i प्लस 4j प्लस 3k, और आपका जो डायरेक्शन रेशियो दैट मीन्स बी वेक्टर कितना दिया है? -3i प्लस 4j प्लस 2k। एग्री? तो आपके पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी होता है। तो आपके पास बन गया 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स -3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। बताइए एग्री? क्या किसी को डाउट है? सो नो माय डियर, मैम। अगर मेरे को इसी में कार्टेशियन फॉर्म चेंज करनी हो तो आप लोग लिख सकते हो। क्या आएगा? x माइनस 5 अपॉन -3 दैट इज इक्वल्स टू y माइनस 4 अपॉन 4 एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 2। क्लियर है? किसी को वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म लिखने में कोई भी डाउट है? कोई भी कंफ्यूजन नो है? मैम। आंचल? चले? ठीक है। अब आपको क्या दिया है? कार्टेशियन फॉर्म। अब ध्यान से देखो, ये कार्टेशियन फॉर्म दी है, तो यहां से आपको क्या पता चलेगा कि जो मेरा ए वेक्टर है वो किसके बराबर है? -3i कैप प्लस 5j कैप -6k। -6k कैप और जो बी वेक्टर है वो किसके बराबर है? 2i 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। राइट नमन? तो आपके पास वेक्टर इक्वेशन क्या बन जाएगी? दैट मस्ट बी r इज इक्वल्स टू ऋषभ -3i प्लस 5j -6k प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 4j प्लस 2k। बताइए कोई डाउट है तो? क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब आपको दिया है कि कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। वो कैसे करेंगे सोचो। आपको ये तो पता है कि ए वेक्टर मेरे पास कितना है? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। एग्री? अभिषेक? मुझे चाहिए अब डायरेक्शन रेशियोज बेसिकली लाइन के। तो आपको किसके पैरेलल दिया है? आपको दिया है x, और इसमें क्या करना होता है? एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 करना है। तो मैं इक्वेशन को रीराइट करूंगी। मेरे पास बनेगा x प्लस 2 अपॉन -1 y प्लस 3 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 3/2। क्या किसी को डाउट है? नो मैम। राइट? तो आपको पता चल गया कि जो मेरा बी वेक्टर है वो बन गया -i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3/2k कैप। एग्री एवरीवन? जो ये नीचे वाली चीजें होती है ये क्या होती है? आपकी लाइन में डायरेक्शन रेशियोज होती है। जो आपकी लाइन इसके पैरेलल है उसकी डायरेक्शन रेशियोज भी सेम ही होंगी। यस। तो मेरे पास जो कार्टेशियन फॉर्म है माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या बनेगी? सीधा ही x -1 y -2 z -3 and they all -1 7 3/2। एग्री? इसकी वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी डियर स्टूडेंट्स? आपके पास बन जाएगी r वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स -i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3/2k कैप। बताइए एग्री एवरीवन? क्या किसी को डाउट है?
मैम मेरे को ना शुरू से ही नहीं समझ में आया। शुरू से बोलिए। यस आप- मैम, ये कार्टेशियन वाला नहीं आया मेरे को। हाँ, देखिए देखिए ध्यान से। आप लोगों को उन्होंने बोला कि एक तो कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है और एक वेक्टर फॉर्म निकालनी है, राइट। आपको बोला कि एक ऐसी लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, तो पासिंग पॉइंट ए होता है, क्लियर है, और वो इस लाइन के पैरेलल है। अगर पैरेलल एक वेक्टर के दिया होता तो सीधा वेक्टर लिख लेते। अब मेरे को लाइन दी है, तो पहले उस लाइन को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में रीराइट किया। कौन सी फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? जब आपका एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है उसको आप 1 कर दो। एग्री? तो मैंने उसी को इक्वेशन को रीराइट किया। तो जो आपके पास उसके डिनोमिनेटर में टर्म्स है ना, वो डायरेक्शन रेशियोज है आपकी गिवन लाइन की, और जिसकी फाइंड करनी है वो इसी लाइन के पैरेलल है। इट मींस इसकी और जिस लाइन को आपको निकालना है दोनों की क्या है, डायरेक्शन रेशियो सेम है। यस मैम। तो आपके पास बी Yes, वेक्टर ma'am. मिलेगा माइनस आई कैप माइन प्लस 7j कैप प्लस 3/2 के कैप। अब आपको पता है कि कार्टेशियन फॉर्म में जो पॉइंट होता है वो माइनस होता है और रेशियोज डिनोमिनेटर में आती हैं, राइट। और वेक्टर फॉर्म में सीधा ही लिख देते हैं a प्लस लैम्डा बी। बताइए, अब डाउट है? नो मैम। क्लियर है सबको? No मैम। श्योर? एक क्वेश्चन दूं मैं आप लोगों को, करेंगे सब लोग? Yes, ma'am. यस मैम। ओके ग्रेट। Okay. Question is, find the vector equation, the VE का मतलब vector equation of line passing through 2, -1, 1 and parallel to line जिसकी इक्वेशन आपको दी है x - 3/2 that is equals to y plus 1/7 that is equals to z - 2/3। बी क्विक। ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस मैम। ग्रेट। Find Cartesian form and vector form of line passing through 1, -1, 2 and parallel to x - 3/1 is equals to y - 2/2 and that is equals to yz plus 1/-2। हाँ जी, 2 क्वेश्चंस मिले। रेडी? डन मैम। ग्रेट। फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, CF और VF क्या है? ये कार्टेशियन फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म। ठीक है। I'm done. ग्रेट। अभी डिस्कस कर लेते हैं। उन्नति, आपको क्लियर है? यस मैम, फर्स्ट डन। ओके ग्रेट। तो क्या आप लोगों के पास r वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप आंसर आया है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। क्योंकि इसमें जो इक्वेशन दी थी लाइन की वो ऑलरेडी किस में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। यस मैम। ग्रेट। सेकेंड वन, अगर आपने वेक्टर फॉर्म निकाला होगा तो आपके पास आई होगी r वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप आया है। बोलिए। Yes, ma'am. ओके, तो कार्टेशियन ma'am. फॉर्म में बहुत क्वाइट इजी है। सिर्फ आपको ये जो पॉइंट गिवन है वो माइनस करने होते हैं। x - 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 1 इज इक्वल्स टू z - 2 और जिसके पैरेलल है उसकी डायरेक्शन रेशियोज को डिनोमिनेटर में 1, 2, -2। क्या यही फॉर्म? -2। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चीजें क्लियर है? चले आगे बढ़े।
ओके, अब तक आपने किया था कि आपको एक पॉइंट दिया था, इनमें ना जो 3D होता है इसमें थोड़ा सा चीजें माइंड में रखनी होती है। अभी तक आपने किया था कि आपको एक पॉइंट दिया था और एक डायरेक्शन रेशियोज गिवन होती थी, क्लियर है? अभी आपको क्या देंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो 2 पॉइंट में से पास हो, मतलब पैरेलल वाला कोई केस नहीं है, तो इसमें आपको ही दिमाग लगाना है। आपको ए वेक्टर पता है, बी पता है, आर पता है, तो क्या मैं ये सोच सकती हूँ कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, लेट मेरी इक्वेशन ए में से पास हो रही है, प्लस लैम्डा टाइम्स उसकी डायरेक्शन वही होगी जो बी माइनस ए देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ए बी आर क्या है, कोलिनियर है। एग्री? बात समझ आई मेरी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? नो मैम। देखिए फिर से देखिए, आपने बोला कि 3 पॉइंट्स हैं, तो मैंने बोला कि जो r माइनस ए है, जो r माइनस ए है वो आपके पास पी ए बनेगा, ए पी, दैट मस्ट बी लैम्डा टाइम्स जो आपका b माइनस ए होगा। बोलो यस मैम। एग्री एवरीवन? क्योंकि जो डायरेक्शन ए बी की है उसी पे ए पी लाई कर रहा है, तो इट मींस ए पी बी क्या है, कोलिनियर है। यस मैम। ठीक है, तो आपने अब क्या सोचा कि जो आर वेक्टर है, लेट इट बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट? ए वेक्टर मेरे पास है x1 आई कैप, y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। इन द सेम वे बी वेक्टर आप ले लोगे, आपके पास बनेगा x2 आई कैप, y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, राइट? तो आपका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है? देखिए अब क्वेश्चन देखिए, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं ऋषभ, इट मींस x1 y1 z1 मेरे पास है -1 0 2, और x2 y2 z2 नमन मेरे पास है 3 4 6। तो अभिषेक अगर मैं इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा उन्नति? मेरे पास बनना चाहिए x प्लस 1 y माइनस 0 z माइनस 2 इक्वल्स टू 3 माइनस माइनस प्लस 1 4, 4 माइनस 0 4, 6 माइनस 2 4। एग्री? यस मैम। राइट एवरीवन? Yes, ma'am. इट मींस वेक्टर फॉर्म तो बहुत सिंपल ही आपको पता चल गई क्या बननी चाहिए, आर वेक्टर मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस आई कैप प्लस 2 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 4 आई कैप 4 जे कैप 4 के कैप। बताइए नमन, क्वाइट सिंपल अंकित, आंचल, ma'am. अमन, राइट? यस मैम। क्लियर है? सो रेडी टू डू अ क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, अब आपके पास है कि आपके पास पॉइंट है, इक्वेशन बनानी है आपको। अगर 2 पॉइंट दिए हैं 1 2 -1 एंड 2 1 1, रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन बनानी है। अगर आपको पॉइंट्स दिए हैं, पहले वाले वेक्टर फॉर्म बनानी है ना, क्या? पहले वाले वेक्टर फॉर्म में बनानी है। हाँ हाँ दोनों में बना दो। पासिंग थ्रू आई कैप Okay, ma'am. माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप एंड पैरेलल टू लाइन
joining I cap minus j cap plus 4k cap and 2i cap plus j cap plus 2k cap. Be quick. First one done. Yes, ma'am. तो आप लोगों के पास क्या है? x minus 1, y minus 2, z plus 1 upon 2 minus 1, 1, 1 minus 2 minus 1, 1 minus minus plus 1. क्लियर है? तो वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी अमन? r वेक्टर इज इक्वल्स टू I cap plus 2j cap minus k cap plus lambda I cap minus j cap plus 2k cap. 2 नहीं है, ओनली k कैप. यस 2 हाँ आएगा, 2 नहीं होगा। 2 आएगा, राइट. सेकेंड वन डन. r Yes, ma'am. वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, बस इन दोनों को माइनस कर दो. 2 माइनस 1 i कैप, j माइनस प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप. बताइए एग्री? तो कार्टेशियन फॉर्म क्या बनेगी अभिषेक? हाँ जी अभिषेक, क्या आपकी यही बनी है? आंचल? Yes, ma'am. अंकित की आईडी से आंचल है. मैम यही बनी है. ठीक है, ग्रेट. चले आगे. यस, यहाँ तक क्लियर है? 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म. यस मैम क्लियर है. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट एंगल. दिख रहा है सबको एंगल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बार देखो एंगल कैसे होगा. अब आपको दो लाइंस दी हैं, दोनों लाइंस की डायरेक्शन रेशियोज आपको पता होती हैं. मैंने आपको बता दिया डायरेक्शन रेशियोज कहाँ से मिलती हैं, डिनोमिनेटर से स्टैंडर्ड फॉर्म में करके. और डायरेक्शन रेशियोज में एंगल तो मेरे प्यारे बच्चों को आता है, कल सीखा था. हम डॉट प्रोडक्ट करा हुआ है. हाँ बस डॉट करेंगे, सिंपल. कुछ भी नहीं करना, नीचे वाले Yes, को ma'am. दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. इतना तो हम करते ही नहीं है, इसकी क्या जरूरत है हमें? तो सिंपली बात हो जाएगी कि नहीं. हम तो वो लोग हैं, अगर सीधे सीधे कोई बात बन रही है फिर क्यों इतना घुमाना है कि नहीं? क्या कहते हो? यस मैम. तो इट मींस अगर मेरे को ये सब चीजें पता चल जाए तो मैं क्या बात करूंगी. अब मेरे को इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना है, सोचना है इसके बारे में. फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन. तो जो L1 लाइन है ये L2 है. L1 की डायरेक्शन रेशियोज क्या बनी डियर स्टूडेंट्स? 3 minus 2 and 1. यस मैम. और L2 की डायरेक्शन रेशियोज क्या बनी मेरे पास? 1 3. 1 3 2. तो सबको cos थीटा निकालना आता है. cos थीटा इज इक्वल्स टू 3 into 1 प्लस माइनस 2 into 3 प्लस 1 into 2 अपॉन अंडर रूट. क्या बनेगा? 9 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 1. राइट, मैंने सही कैलकुलेशन की है. कोई तो इवेलुएटर बन जाएगा में. -1/14. ओके, 3 minus 6 plus 2 ग्रेट अपॉन 14. इट मीन्स हमारे पास -1/14. तो हम इसमें लिख सकते हैं कि थीटा मस्ट बी cos इनवर्स -1/14. -1/14. और मेरी हर क्लास में एक जना टीचर बन जाया करो, चेक कर लिया करो कि मैम सही कर रही है या नहीं कर रही. मेरे को स्टूडेंट बना लिया करो, ठीक है? तो करेक्ट आंसर इज cos इनवर्स -1/14. तो नमन, आज की क्लास में आप इवैल्यूएटर हो, तो सही किया मैंने. यस मैम. ग्रेट. और क्वेश्चन करेंगे एंगल बेस्ड. चलें?
यस मैम, एक और बस। ओके, एक बस एक, ओनली वन। यस मैम। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अगर मेरे पास दो लाइंस है, एक लाइन है r वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, राइट। और मेरे पास दूसरी लाइन है r इज इक्वल्स टू 5j कैप माइनस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, राइट। तो क्या इन दोनों में एंगल निकाल सकते हो? Yes, ma'am. ग्रेट। Yes. मैम डन। ओके, तो क्या बना आप लोगों के पास, एंगल कितना आया? cos इनवर्स 19/21। ग्रेट, cos इनवर्स 19/21। क्या सबका यही आंसर आया? अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, मैम उसके 18/29 आ रहा है। नहीं 21 आएगा। अब देखिए, मैम 19/21 आ रहा है। हाँ देखो, इसका स्क्वायर कितना आएगा, 1 2 1 4 9 आएगा 9, और इसका आएगा आपके पास 9 49। 4 और 36 7 आ जाएगा। तो 7 इंटू 3 फॉर 21 तो डिनोमिनेटर में आ ही रहा है। चेक कीजिए कैलकुलेशन। इस क्वेश्चन पे टेक योर टाइम, थोड़ा सा 1-2 मिनट ले लो, फिर मेरे को बताना कि हो पाया या नहीं। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -1 3, -2 and perpendicular to line x upon 1 is equals to y upon 2 is equals to z upon 3 and x plus 2 upon -3 is equals to y minus मैम 1। ऊपर वाला बता दो एक बार। बता रही हूँ, z plus 1/5। तब तक बाकी लोग ये करो। हाँ जी, ऊपर वाले में देखिए, आपको क्या करना था, cos थीटा निकालना था। दैट मीन्स 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6 करना था। अपॉन मेरे पास √9 बना, √49 बना। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आया 3 + 4 + 12। क्लियर है? अपॉन 3 इंटू 7 तो 19/21 बना। यस मैम। कहाँ पे गलती हुई आपकी? मैम वो मैंने वो ले लिया था A1 और A2। ठीक है, देखिए अब देखिए, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बोलिए। थोड़ी सी हेल्प करो, थोड़ी सी, बहुत सिंपल सा हिंट दूंगी। प्रिया, मैम थीटा 90। नहीं थीटा हमें लेना ही नहीं है। अब देखो, अगर मैं इन दोनों की डायरेक्शन रेशियोज का क्रॉस प्रोडक्ट कर लूं तो मुझे एक वेक्टर मिलेगा। Yes, ma'am. वो वेक्टर कौन सा होगा, जो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। क्योंकि हमने बोला था कि अगर यस मैम, मैं यस मैम। ए क्रॉस बी करूंगी तो जो सी वेक्टर होगा दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी।
तो अगर मैं इसके डायरेक्शन रेशियोज को दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो से क्रॉस प्रोडक्ट करूंगी तो मुझे एक वेक्टर मिलेगा जो परपेंडिकुलर होगा। इट मींस वो मेरी इस लाइन की डायरेक्शन होगी जो मैंने नई लाइन बनानी है। तो देखो बी वेक्टर इज इक्वल्स टू b1 क्रॉस b2 आ जाएगा। दैट मीन्स b1 आपके पास है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस क्रॉस इनटू दूसरा वेक्टर मेरे पास है -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। एग्री? Yes, ma'am. तो इनको क्रॉस करके बी वेक्टर बनेगा। उसके बाद आपको ए पॉइंट दे रखा है तो बस r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा टाइम्स बी लगाना है। Yes, ma'am. एग्री? सबको क्लियर है बात मेरी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस मैम। आपको दो लाइंस दी थी जिनके परपेंडिकुलर की बात की, तो मैंने सोचा क्यों ना उन दोनों का एक ऐसा वेक्टर निकालूं जो दोनों के परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्चुअल में वही मेरी लाइन की डायरेक्शन है। क्लियर है? यस मैम। क्या कोई डाउट है यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन टिल देयर? एक क्वेश्चन दूं, करेंगे सब लोग? एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, पासिंग पॉइंट आपको दे रखा है 2 -1 3 एंड परपेंडिकुलर टू दो लाइंस के परपेंडिकुलर है r वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, राइट? और दूसरी लाइन है आपके पास r इज इक्वल्स टू 2i माइनस j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप, लैम्डा नहीं न्यू टाइम्स, राइट? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर है? इट्स 2k कैप। क्लियर है? बताइए। तो क्या मुझे इक्वेशन बता सकते हैं सब लोग? Yes, ma'am. ग्रेट, फटाफट सोचिए फिर मुझे बताइए। मैम क्या बताना है इसमें? इक्वेशन बतानी है, ऐसी इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। ओके। अमन, क्या आपको बात क्लियर हुई? यस मैम। अगर ये कंफ्यूजन किसी को है इस टाइप में तो मेरे को अभी बता दीजिए। मैम हो गया। हो गया? डन? आंसर बता दीजिए फिर। 2i कैप -1 j कैप और प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स -6i कैप -3j कैप प्लस 6k कैप। ग्रेट। तो आपके पास r की इक्वेशन आ गई 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आपके पास बना -6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, राइट एवरीवन? यस मैम। किसी को भी डाउट है यहाँ तक? प्रिया, उन्नति, ऋषभ, तो अभिषेक? मैम जो ये बी वेक्टर बना है 6 वाला, तो इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं क्या? हाँ, ले सकते हैं। आप ऐसा लिख Yes, सकते हो कि लेट म्यू इज इक्वल्स टू -3 लैम्डा। तो आपके पास नई इक्वेशन बन जाएगी 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस j कैप प्लस -2k कैप। क्लियर? मैम जो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके हमें B निकालना है ना? यस, ये b है, b1 है, ये b2 है और b इज इक्वल्स टू b1 क्रॉस b2। फिर हमने लगाया r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b, और जो b है, a है, वो आपको ऑलरेडी दे रखा है। देखिए, है कोई कंफ्यूजन?
नो मैम। चले? ठीक है, तो अभी तक आपने ये पढ़ लिया कि cos थीटा, तो ये चीजें मेरे को लग रहा है आप लोगों को काफी क्वाइट क्लियर है। अभी लास्ट सेशन में हमने पढ़ा है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0 के बराबर। और अगर पैरेलल होंगी तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 होगा। यस और नो? यस और नो? तो इसमें ना फाइंडिंग जो हम बोलते हैं ना कि के की वैल्यू फाइंड करना, परपेंडिकुलर ऑलरेडी दिया होता है, कोई लैम्डा एम पी किसी की भी वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। डेफिनेटली एंगल नहीं पूछेंगे तो आपसे वैल्यू इवैल्यूएट कराएंगे। रेडी? अब देखो, मुझे ये ऑलरेडी बता दिया कि जो मेरे एंगल्स हैं वो कहाँ पे है, राइट एंगल्स पे है। जो लाइंस हैं वो राइट एंगल पे है और मुझे किसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, पी की। ठीक है, तो सबसे पहले L1 लाइन को सही फॉर्म में लिखो तो आपके पास बनेगा x - 1/-3 y - 2/p/7 and that must be equals to z - 3/2। इन द सेम वे लाइन 2 लिखिए, आपके पास आएगा x - 1/3p/7 y - 5/1 and 6 z - 6/-5। क्या क्लियर है? राइट। सो अगर Yes, ma'am. L1 एंड L2 परपेंडिकुलर है तो मुझे ये पता चल गया कि -3 × 3p/7 प्लस p/7 × 1 प्लस 2 × -5 किसके इक्वल होना चाहिए डियर स्टूडेंट, 0 के। 0. तो -9p/7 plus p/7 that must be equals to 10. This implies यस मैम। 8p/7 is equals to 10। तो मेरे पास आ गया 8p is equals to 70। तो p की वैल्यू Ma'am, आ गई minus sign. 70/, यस -8p/7 -8p -p। तो p की वैल्यू आ गई -35/4। एग्री? या किसी को कोई डाउट है? एनी कंफ्यूजन? बोलिए डियर स्टूडेंट्स। डन? एग्री एवरीवन? यस मैम। ऋषभ? Yes, ma'am. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूं कि शो कीजिए, शो लाइन 1 - 1 2 3 4 -2 is perpendicular to 0 3 2 3 5 6। एक लाइन इन दो पॉइंट से पास कर रही है, दूसरी लाइन इन दो पॉइंट से। मुझे बताना है कि क्या ये लाइंस परपेंडिकुलर है? क्या सोचोगे? इसकी डायरेक्शन रेशियोज निकाल लोगे, कितनी आएंगी? 3 - 1 2 4 - -1 +1 5 -2 -2 -4। एग्री? इन द सेम वे इसमें Yes, ma'am. डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, कितनी आएंगी? 3, 2, 4। 4. अगर मैं इनकी प्रोडक्ट करूं दैट मीन्स 2 × 3 प्लस 5 × 2 प्लस -4 × 4, तो आपके पास बना 6 + 10 - 16। तो ये किसके बराबर आ गया मन? 0 के। इट मीन देयरफॉर लाइंस आर परपेंडिकुलर। क्लियर? तो डेफिनेटली क्लास कैन नेवर एंड विदाउट एमसीक्यू। Yes, ma'am. तो सोचिए इसके बारे में क्या सोच सकते हैं। ये कुछ लाइंस आपको बता रखी हैं, पूछा है कि परपेंडिकुलर है तो क्या सिचुएशन आएगी, कैसे कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन को ना डरते, देखो इसमें कॉमन क्या है, वाई कॉमन है ना दोनों में। Yes, ma'am.
तो y की वैल्यू निकालो, तो आपके पास क्या बनेगा, x माइनस बी अपॉन a is equals to z minus d upon c, that must be equals to y minus 0 upon 1. Agree? यस मैम। Yes, ma'am. In the same way second equation क्या बन जाएगी, x minus b dash upon a dash is equals to z minus d dash upon c dash is equals to y minus 0 upon 1. अगर ये परपेंडिकुलर है तो आपको पता है क्या होना चाहिए, a into a dash plus c into c dash plus 1 is equals to 0. It मैम means बी इज करेक्ट। yes, b is correct. क्या बात समझ आई? अब इसमें एंगल निकाल सकते हो, कौन निकाल के फटाफट, लेट मी चेक कौन सबसे पहले आंसर MC आएगा। ग्रेट, नेक्स्ट बता दीजिए फटाफट। यस माय डियर, बोलिए, हो गया डन? मैम B। बी 30 डिग्री, क्या सबका 30 आ गया? डन? यस माय डियर बच्चा पार्टी। स्पीक अप डियर स्टूडेंट्स, डन? यस और नो? मैम थर्ड बता दो। थर्ड में देखिए, आपको क्या करना था, 1 इंटू रूट 3 माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस रूट 3 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन अंडर रूट में आपके पास आ जाना था अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4 और अंडर रूट आपके पास आ गया रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। एग्री? यस मैम। तो आपके पास बना रूट 3 माइनस 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 प्लस 8 अपॉन आपके पास बना अंडर रूट 6 और जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 और ये बन जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 प्लस 16। ये तो कैंसिल ही हो गया, 24 बना ना। क्लियर? और जब 24 को आपने ब्रेक किया होगा ना प्रिया, तो आपके पास 6 इंटू 4, इट मीन्स आपके पास अल्टीमेटली रूट 3 भी कैंसिल, तो 6 अपॉन 6 इंटू 2 बचा, तो 1 अपॉन 2 आया। यस मैम। थीटा की वैल्यू 1 अपॉन 2 आई, तो नमन शायद आप गलत इंटरप्रेट करके सी आना चाहिए था, 60 डिग्री आना चाहिए था। यस मैम, वो साइन कॉस में हो गई। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट। अब परपेंडिकुलर दिए हैं, मैंने बता दिया कैसे करते हैं। अमन यस कैसे करते हैं? सबसे पहले सही फॉर्म में लिखते हैं, तो x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 y माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस 2p अपॉन 7 इज इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 2। इन द सेम वे जो सेकेंड इक्वेशन है वो बनेगी x माइनस 1 अपॉन 3p अपॉन 7 माइनस का is equals to y minus 5 upon 1 is equals to z minus 6 upon minus 5। क्या इस चीज में डाउट है? देखिए, माइनस 3 इंटू माइनस 3p अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो 9p अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। 11p इज इक्वल्स टू 70, तो p की वैल्यू 70 अपॉन 11। हाँ जी, कौन सी ऑप्शन?
सी। 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 ये लास्ट क्वेश्चन तो सबको आता होगा, ये तो पुराने कंसेप्ट से है जो कल किया था, याद आया? कैसे किया था? मैम एल को एम और एन के टर्म्स में निकाल के दूसरी क्वेश्चन। एम की वैल्यू निकाल सकती हूँ, क्वाइट इजी है। 2l प्लस 2n आ जाएगी, इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ m। याद आया सबको? तो ये क्वेश्चन होमवर्क इंक्लूड कर दूं? यस मैम। तो डेफिनेटली क्लास का लास्ट होमवर्क पे होता है। ये कुछ क्वेश्चंस है। अब देखिए, अगर कोलिनियर हो तो मैंने वेक्टर में आपको क्लियरली बता दिया था कि कोलिनियर हो तो कैसे बताते हैं, सीधा शॉर्टकट बताया था, इंप्लीमेंट है वो बोर्ड्स में। अगर 3 पॉइंट्स या 3 वेक्टर्स कोलिनियर है, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, देयर डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल्स टू, अगर 3 पॉइंट्स या 3 वेक्टर्स कोलिनियर है तो उनका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? यस मैम। 0 के बराबर होता है, याद आया? तो Yes, इस ma'am. केस में आपको क्या करना था? -1 3 2 -4 2 -2 5 5 लैम्डा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा रिप्रेजेंट निकल जाएगा आप लोगों के पास। यस मैम। Yes, ma'am. तो ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चंस है, बताइए हो जाएगा? यस मैम। Yes, ma'am. मैम कोशिश कर सकते हैं मैम। हाँ, कोशिश पर ही तो दुनिया कायम है। कोशिश पर ही तो दुनिया कायम है। अगर कोशिश कर ली तो बहुत कुछ कर दिया आप लोगों ने। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो करेंगे, वी हैव अ लुक, हमने एंगल कर लिया, डायरेक्ट इक्वेशन कर ली। अगली क्लास में हम इंटरसेक्शन ऑफ लाइन करेंगे, ठीक है? एक दो कंसेप्ट हो सकते हैं ज्यादा, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट ऑफ अ लाइन। बस उसके बाद हमारे पास वो रह जाएगा एक्सक्यू लाइंस। मींस इस वीक में वी विल ट्राई टू फिनिश अवर 3D। हैप्पी? यस मैम। हाँ, बस उसके बाद फिर 2 लेक्चर्स प्रोबेबिलिटी, उसके बाद फिर जो जो चैप्टर्स आपको नहीं आते आप उस पर फोकस कर सकते हैं, राइट? तो अभी किसी को कोई डाउट है, दे कैन आस्क।